हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे एग्जामिनेशन के लिए। तो CUET PG BEd एंड साइंसेस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो यहाँ पे आने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करा दूंगी। PYQ मैंने एनालाइज करे हैं, देन उसके बाद ये मैं वीडियो लाई हूँ। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड। तो फ्लावर में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, ओव्यूल है, ओवरी है, पोलन ग्रेन है, सेपल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं इसमें, कि ओव्यूल जो है यहाँ पे वो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ओवरी जो है वो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उल्टा नहीं करके आना है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं आगे। The process of fusion of male and female gamete in a plant is called as fertilization. Next question पे चलते हैं। The primary organism used in the production of curd is। तो primary organism जो curd बनाने में help करता है वो होता है lactobacillus। ठीक है, lactobacillus। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करा था या प्रोडक्शन में यहाँ पे यूज हुआ था। तो सबसे स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक इससे बनी थी। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जाइलम जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कराता है वाटर का, और जो फ्लोएम है वो यहाँ पे अपना जो भी फूड होता है फॉर दी प्लांट, तो वो यहाँ पे फ्लोएम उसका ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट रूट इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट लेयर प्लांट रूट की हम उसे क्या बोलते हैं। तो आप देखोगे एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस, देन उसके अंदर एंडोडर्मिस होता है। ठीक है, देन कॉर्टेक्स, देन पेरिसाइकल। ओके, तो यहाँ पे एपिडर्मिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंजाइम इज कॉमनली यूज टू कट DNA एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। जब हम DNA को कट करते हैं उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि हम उसे कट कैसे करेंगे। तो कट हम जो करते हैं वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उसे कट करते हैं। अच्छा, तो DNA लाइगेज क्या करता है, लाइगेज आगे जाके जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज जो होता है एक तरीके से उसकी अनफोल्डिंग में हेल्प करता है। जब DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं ना तो वो अनफोल्डिंग में हेल्प करता है। अच्छा, DNA पॉलीमरेज जो होता है तो वो यहाँ पे एक तरीके से प्राइमर की हेल्प से यहाँ पे रेप्लिकेशन में यहाँ पे हेल्प करता है, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ चेन बढ़ाने में हेल्प करता है यहाँ पे DNA पॉलीमरेज। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द वेक्टर कॉमनली यूज्ड इज। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो कॉमन वेक्टर यूज होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्लाज्मिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, इसको हम क्या बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखिए जीन। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट होती है, तो जीन याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ एडेनिन इज। तो एडेनिन के साथ जो बेस पेयर यहाँ पे बनाता है वो कौन होता है, वो होता है T। ठीक है, तो A के साथ जो होता है वो T, और G के साथ जो होता है वो C। यहाँ पे बेस पेयरिंग इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, एडेनिन पूछा है तो हमारा थायमिन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस तरीके से लाई हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे को बताइए, DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है या नहीं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमने पढ़ी भी हुई होगी। बिल्कुल ये बेसिक सी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, क्या ये सही है। अभी हमने बात करी थी जाइलम, है ना। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन एग्जाम में भी एक स्ट्रेटेजी अपनाओ, जैसे क्वेश्चन कोई आपको नहीं समझ आ रहा है, आगे मूव ऑन कर जाओ। क्या पता आप वापस जब आप क्वेश्चन पे एक बार आया तो आपको उसका आंसर समझ आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जाइलम हमारा सही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोब कैन बी यूज्ड फॉर बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन के यूज़ कर सकते हैं हम, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। माइक्रोब बिल्कुल बायो रेमिडिएशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इन प्लांट।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, जैसे कि हम जीन में ऑल्टर करके कुछ इस तरीके की वेराइटीज़ बना लेते हैं जो कि यहाँ पे डिसीज़ रेजिस्टेंस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स आजकल आती है तो वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसको डिसीज़ से वो यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होती हैं। तो आई होप सो अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। मैं आपको और क्वेश्चन करा देती हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो याद रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, पहले तो समझो डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। जो फीमेल और मेल गैमेट मिलके यहाँ पे जाइगोट बना रहे हैं तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी का एक और टर्म बोलते हैं, इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं और सिनगैमी भी बोलते हैं। ये तीनों टर्म अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको चाहती हूँ कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। सिमिलर तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों को टर्म नहीं पता होते तो क्या मतलब, है ना। वही तो यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके ओके। तो ये जो तीनों है ये एंजियोस्पर्म में आपने देखने को मिलता है। एक और टर्म होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से क्या होता है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जिसे हम PEN भी बोलते हैं, वो 3N होता है। तो दोनों के दोनों ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, प्लस ये एक्सक्लूसिव है टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोलते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट हमेशा याद रखना पॉलन ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किस में यूज होता है। देखो ईस्ट जो होता है, मैंने आपको एक चैप्टर कराया था माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें आपने अच्छे से ये सारा चैप्टर कराया, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ईस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके ओके नेक्स्ट जो है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिट्रिक एसिड में आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना है वो होता है एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक फंजाई होती है, ये याद रखना है। इस तरीके से पूछा जाता है इनमें से कौन सा फंजाई है कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो आप मेरे को इसका आंसर खुद बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैं बता देती हूँ, कुछ आप लोग आंसर नहीं करते हो कमेंट में, या कैसी वीडियो लगी आप बताते भी नहीं हो कमेंट में। तो प्लीज़ कमेंट करो और कुछ अच्छा बोलो ताकि मोटिवेशन आए, ठीक है। एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट तो करो कि हाँ हम एक्टिवली देख रहे हैं वीडियो, और फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो पता ही नहीं चलता। ओके तो यहाँ पे फ्लोएम है आंसर आपका, ठीक है, बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द ग्रोथ टिश्यू इन प्लांट इज नोन एज, तो ग्रोथ टिश्यू प्लांट में हम क्या बोलते हैं उसको, तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टम और मेरिस्टमेटिक रीजन भी होता है एक जहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो ये ग्रोथ रीजन या ग्रोथ टिश्यू होता है प्लांट में, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो ये है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वॉज, कौन सा था, तो फर्स्ट जेनेटिकली क्रॉप जो था वो था BT कॉटन। इसके बारे में भी डिटेल बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से ये मॉडिफाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस लिए यूज़ होता है, DNA एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो कुछ लोगों को एम्प्लीफिकेशन नहीं पता होगा, तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाना DNA की, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम PCR मशीन से करते हैं, और PCR ही हम यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसका डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया है किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये तो सबको ही पता होगा, कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देना चाहेंगे, ठीक है। मैं आप पे छोड़ रही हूँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स आप मेरे को सर्च करके बताएंगे, ठीक है, या मैं बता ही देती हूँ आपको, मेंडल, ठीक है। ओके द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, तो शुगर DNA में जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, इनमें से क्या कौन सी यहाँ पे DNA में आपको शुगर देखने को मिलती है। तो हमेशा याद रखना DNA, यानी DNA का फुल फॉर्म ही क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। RNA का भी ऐसा ही होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ओके तो यहाँ पे डीऑक्सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विच इज C, ऑप्शन C। नेक्स्ट जो है ट्रू फॉल्स, फिर से आगे इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्या ये सही स्टेटमेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन है, ठीक है।
याद रखना है। ये इन्होंने स्टेटमेंट बहुत इजी सही लग रही है देखने में कि हाँ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। 27 विच इज़ RNA इज ए डबल स्टैंडर्ड, नहीं भाई RNA डबल स्टैंडर्ड होता ही नहीं, वो तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, तो हम इसको भी फॉल्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास वो है 28 विच इज़ बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ होता है, जो कि ऑयल स्टेन्स या ऑयल स्पिल्स को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जो हमारे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं ना, तो इस तरीके की माइक्रोब माइक्रोब इंडस्ट्री होती है जो यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोब को यूज़ करके डिटर्जेंट वगैरह जो आप देखते हो सर्फ एक्सेल में, इट्स ए डिफरेंट कलर ऑफ ग्रैन्यूल प्रेजेंट, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है अंदर, वो इस तरीके से बनाई जाती है। इसके बारे में सर्च करना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये चैप्टर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, तो इसका आंसर क्या था हमारा? ट्रू था। नेक्स्ट है 29 विच इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेन फॉरेन जीन्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है क्या? तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं उनमें फॉरेन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसजेनिक है ना, तो उसमें यहाँ पे जो भी हमें इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको हम उसमें यहाँ पे वेक्टर यूज़ करके यहाँ पे उसमें अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, तो उसमें फॉरेन जीन तो लाइगेटेड होता ही है। ओके, 30th क्वेश्चन है हमारे पास, अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एक क्वेश्चन में बता ही दिया था, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट सीड डोमेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन डोमेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है? तो हमेशा याद रखना, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रमोट जो करता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रमोट टर्म याद रखना है यहाँ पे, इस तरीके से नॉट वगैरह टर्म ये भी याद रखने होते हैं एग्जाम में कि क्या पूछा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ। तो टोटिपोटेंसी होती क्या है? तो यहाँ पे एक एबिलिटी, ठीक है, एक सेल की एबिलिटी जिससे वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, है ना। डिवाइडिंग कैपेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ सेल्स टू रीजनरेट आ होल प्लांट, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे टोटिपोटेंसी। ओके ओके, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसमें से कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंसुलिन, तो आप देखोगे यहाँ पे ई कोलाई होता है, ठीक है, इसेर्शिया कोलाई, जो कि यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, हम स्लॉटर हाउस में जाके जो होता है क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स का, अदर ऑर्गेनिजम्स का, लाइक पिग का हो गया, गोट का होगा, उनका लिवर निकाल के उसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके तब इंसुलिन यहाँ पे डायबिटीज़ वाले लोगों को दिया जाता था। तो विच इज़ वेरी क्रूअल। तो यहाँ पे हमने फिर इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी। तो यहाँ पे हम फिर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से यहाँ पे हम अच्छे से उसको फॉर्म करके जीन को उसमें इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन इसी से ही होता है, ठीक है। आई होप सो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी सही लग रही होगी। आई नो टाइम बहुत कम है, बट फिर भी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करें। प्लाज्मिड आर फाउंड इन, प्लाज्मिड किस में मिलता है? तो याद रखना है प्लाज्मिड हमें प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम यूज टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट। जो अभी क्वेश्चन ऊपर आया था, ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइगेज एंजाइम। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, बिल्कुल सही है। लीव्स में भी कहाँ बनता है हमारे पास? किचन ऑफ द प्लांट हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, है ना, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हमारा फूड प्रिपेयर होता है, फिर यहाँ पे अलग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, बीटी टॉक्सिन इज यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द पेस्ट। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है, द नाइट्रोजन साइकिल इज मेंटेन्ड बाय माइक्रोब। तो नाइट्रोजन साइकिल जो आप देखते हो, डिटेल में पढ़ते हो, तो बहुत सारे यहाँ पे आप माइक्रोब भी देखते हो जो यहाँ इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है, डीएनए आरएनए आर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यस, न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। तो बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है?
तो आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एक ट्रू जो है न्यूक्लियस इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे जो किचन ऑफ द प्लांट जिसे हम बोलते हैं वो होता है यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर जो हम अभी देख चुके हैं विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट। तो मेंडल्स लॉ सेग्रीगेशन का वो क्या कहता है, तो वो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पे जो एलील्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो आप देखोगे ऑप्शन सी आपको दूर से ही सही दिख रहा है, ठीक है, एलील्स सेपरेट हो जाती हैं, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज अपीयर, तो ये अलग बात है, लेकिन जो उसकी स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोम्स जो होता है वो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो आपको एक और मैं सजेशन दूंगी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे कौन सी फंगल डिसीज़ है या कौन सी प्रोटोजोअन डिसीज़ है। प्रोटोजोआ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, मैंने लास्ट ईयर अभी पेपर देखा है, तो उसको भी आपको देखे जाना है, हाँ ठीक है, देख के जाना है। तो यहाँ पे जो फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन आई हूँ विच इज ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन आप देख के जाओगे जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है, उस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओके, तो वो आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, क्या ये बिल्कुल सही है, तो यस ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक प्रोसेस होती है, मतलब बड़ा टॉपिक है, कभी डिटेल में समझेंगे, तो वो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच सेज द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोज। जो अभी हमने एंडोस्पर्म फॉर्म करा था, जो मैंने अभी आपको एक बताया था, क्या बताया था आपको, ट्रिपल फ्यूजन मैंने आपको बताया था, उसमें मैं जब आपको बोल रही थी कि एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, तो वही एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियोज को न्यूट्रिशन देते हैं, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, मेरे को एक क्वेश्चन याद आया जो पूछा गया था विच सेज कि एंडोस्पर्मिक कौन है, नॉन एंडोस्पर्मिक, कि अगर हमारा पास सीड जो है वो डाइकोट है, ठीक है, तो डाइकोट में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मैं एक्स्ट्रा टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक, तो ये मैं ना डिटेल में लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। तो एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड जो है हमारे पास, उसमें यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको कोट कर दे रही हूँ बस, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं कैस्टर, पपाया, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एंड कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसमें से ही नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है वो कौन सा हो सकता है, तो वो यहाँ पे एग्जांपल आप याद रखेंगे, उसमें ग्राम हो सकता है, उसमें बीन हो सकता है, ठीक है, ओहो, उसमें बीन हो सकता है, देन उसमें क्यूक्यूम्बर हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है बच्चों, बस आप समझ लीजिएगा, ओके। देन टर्मराइंड भी हो सकता है, टर्मराइंड, ओके। तो ये डाइकोट की बात करी फॉर द डाइकोट सीड। अब हम जैसे मोनोकोट सीड में बात करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, मोनोकोट में भी आ सकते हैं, तो मोनोकोट में आप याद रखेंगे, तो मोनोकोट में आप याद रखेंगे जैसे कि एंडोस्पर्मिक की बात करेंगे, तो एंडोस्पर्मिक में यहाँ पे हमारे पास एंडोस्पर्मिक, तो उसमें हमारे पास आ सकते हैं मोनोकोट सीड, तो उसमें एग्जाम्पल आ सकता है आपका, मोस्टली जो ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये आ सकते हैं, प्रोबेबल हैं, मेज़ आ सकता है, राइस है ना, जैसे कि हमारे पास वीट है ना, और कोकोनट है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसके। और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट में आने के चांसेस कम है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार, जैसे हमारे पास हो गया पैथोस, पैथोस क्या होता है, मनी प्लांट, ठीक है, ये स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी लेकिन आप समझ जाइए, है ना, पैथोस, मनी प्लांट, और अदर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि वैली सिनेरिया भी एक एग्जांपल होता है, तो वो ये नहीं है प्रोबेबल, ये तीन आप याद कर लीजिएगा, एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, और एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड, इसके एग्जाम्पल एक बार रिवाइज मैंने आपको कराई दिए हैं, तो एक और बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे जो हम कर रहे थे अभी, हाँ एंडोस्पर्म वाला, ठीक है, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 48 विच इज वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ, तो वायरस जो होता है यहाँ पे होस्ट सेल चाहिए होती है उसको यहाँ पे लिविंग रहने के लिए, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 49 है विच इज सेज जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड, भाई ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हमें पता है वो वाटर ही ट्रांसफ़र करता है जाइलम, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है
वो ट्रू हो जाएगा। तो ये अभी मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन करा दिया ट्रांसपोर्ट पे, तो याद हो ही गया होगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच सेज द पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो वर्क कर रहे थे यहाँ पे, तो इसकी भी स्टोरी मेरे को याद आ रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज देने का मन कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो यहाँ पे बैक्टीरिया, एक नाम के बैक्टीरिया पे, मे बी ये आ सकता है एग्जाम में, स्टेफाइलोकोकस, उस पर वर्क कर रहे थे। तो वो कल्चर कर रहे थे इस बैक्टीरिया को, ठीक है। उन्होंने कुछ दिनों बाद आके देखा कि यहाँ पे वो मोल्ड्स जो है वो यहाँ पे आगे जाके फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई कॉलोनी नहीं बन रही है। तो ये नहीं बन रही है बिकॉज ऑफ एक फंजाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन यहाँ पे नोटेटम, वो फंजाई प्रोड्यूस हुई थी जिससे यहाँ पे प्रिवेंट हो रही थी ग्रोथ ऑफ दी बैक्टीरिया। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो सही लगी हो। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और जो है एमसीक्यूज़ वो भी कवर कराना चाहूँगी, तो मैं वीडियो अभी ऐड कर दूँगी। तो वो जो होंगे उसमें से सेल में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, तो मैं वो इसी वीडियो में आपको ऐड करके दे दूँगी। सेल से बहुत ज़्यादा, सेल साइकिल एंड डिवीजन जो एक चैप्टर का नेम होता है, उससे यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन उसके आपको करा दूँगी, इसी में ऐड कर दूँगी, तो आपके लिए एक फुल तरीके से रेडी हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इससे रिलेटेड आप पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसमें से आ सकता है, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे फटाफट से। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का? तो याद रखना है G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट साइकिल। सेल साइकिल में आपको बना के दिखा दे रही हूँ यहाँ पे किस तरीके से होती है। यहाँ पे हमारे पास M फेज होता है, ठीक है, M फेज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ M लिखती हूँ, तो ये M फेज होता है, यहाँ पे G1 फेज होता है, यहाँ पे S होता है, यहाँ पे G2 फेज होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कौन सा होता है, इंटरफेज होता है, इंटरफेज। ओके, ये क्या होता है हमारा M फेज, ओके, है ना। और एक और फेज होती है विच इज G0 फेज, इसमें यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन नो लॉन्गर डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करती है। जब तक ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑर्गेनिज्म की, तब तक वो डिवाइड नहीं करती है। जैसे एग्जांपल जो होता है हमारे पास एक फिब्रोब्लास्ट सेल का होता है, जब भी कट लगता है तब भी वो वहाँ पर जाती है सेल्स, अदरवाइज वो नहीं जाती, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। माइटोसिस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ द माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, तो वो होती है एनाफेज 2 में, मोर प्रिसाइजली मैं बोलूँ बट एनाफेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो इनमें से कौन सी स्टेज जो होती है वो माइटोसिस की नहीं होती है, तो वो होती है इंटरफेज, ठीक है। एम फेज के अंदर ही माइटोसिस होता है, लेकिन इनमें से किसी में भी नहीं होती। ओके ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलो सॉरी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आई नो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करा रही थी वो क्या था, हाँ, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ माइटोसिस, मेन पर्पस क्या है माइटोसिस का, आप मेरे को बताओगे क्या मेन पर्पस है? तो ग्रोथ एंड रिपेयर जो होता है वो मेन पर्पस होता है माइटोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, मियोसिस रिजल्ट इन, मियोसिस से क्या होता है, एट द एंड आपको 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पे मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो आप देखने को मिलता है वो होता है हमारे पास प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस, ठीक है। याद रखना है ये इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ना, अगर टफ लेवल का पेपर बन गया तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, कौन से बनाता है, तो सेंट्रियोल फॉर्म करता है। ओके, नाउ द रीजन वेयर सिस्टर क्रोमेटिड आर जॉइंड इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, है ना। इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम होता है और ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है ना। साइड में जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर बोलते हैं। ओके, आई होप सो। और ये 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके के आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने बता दिया। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल 46 क्रोमोसोम्स अंडरगो माइटोसिस, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल्स हैव। तो यहाँ पे देखो 46 क्रोमोसोम है, अगर वो माइटोसिस इसमें गए, याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, डायरेक्ट आंसर होता है क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल प्रिपेयर्स द सेल फॉर माइटोसिस, तो यहाँ पे कौन सा जो है, कौन सा फेज यहाँ पे प्रिपेयर करता है, तो प्रिपरेटरी फेज जो मैंने आपको बताया था वो किसको बोला था, यहाँ पे
वैसे तो पूरा इंटर के जो इंटरफेस होता है वो पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है आपने, G2 फेस जो यहाँ पे जस्ट एम फेस के पीछे आ रहा है, जो अभी मैंने सेल साइकिल आपको बना के दिखाई थी। ओके, नाउ द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, तो याद क्या रखना है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी साइक्लिन्स एंड CDK जो होते हैं यही रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा गैमेट में कितना होगा, तो आप क्या आपको पता है कि यहाँ पे 2n नहीं होता, गैमेट तो n होता है, तो बस इसको हाफ कर दीजिए तो 8 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल दैट इज कॉल्ड, तो प्रोसेस, ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। पे मूव ऑन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल दैट इज कॉल्ड, तो उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, तो वो प्रोफेज में हो जाता है, ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस, तो आप देखोगे कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वही वेरिएशन लाता है ना मियोसिस से, तो ये जो होता है आपको मियोसिस में देखने को मिलता है, लेकिन माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता है। आप मेरे को कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसी से रिलेटेड आप और देख लेना, PYQ का प्रैक्टिस कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो PYQ की अपलोड कर दूँगी फटाफट से, PYQ सॉल्विंग, तो उसका भी डाल दूँगी मैं, प्लस फिजिक्स का वन शॉट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और फिजिक्स में मैंने डिटेल पूरा ले लिया है वहाँ पर, तो वो देख लेना, 20 मिनट्स की वीडियो आपको फिजिक्स कवर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी सोच रही हूँ आपको अपलोड कर दूँगी, तो आपका BEd इन साइंसेज ये 3 मेजर सब्जेक्ट जो है वो इस चैनल से कवर हो जाएंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगेन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना और एग्जाम में अच्छा करना, ऑल द बेस्ट, है ना। टिल देन कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।